यादव जी आज अपना लिखा हुआ भाषण को भी पढ़ नहीं सके। ये बहुत बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लिखा हुआ भाषण को नहीं पढ़ सकते हैं, इसका मतलब कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कहीं न कहीं अशिक्षित है। उनको पूर्ण शिक्षा की जरूरत है। आज सामाजिक प्रतिष्ठा की क्षति हुई है बिहार का। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हुए थे और इसी के साथ बिहार पहुंचने के साथ बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का समापन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वहां पे एक वृक्ष के स्मृति चिन्ह का भी उद्घाटन बिहार विधानसभा के अंदर की गई। इसी दरमियान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी बातों को रखते हुए मंच पर कई बार लड़खड़ाए, जिसके बाद उनकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। लगातार विपक्ष जो है उन पे हमला कर रहा है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिर क्यों लड़खड़ाए। भाजपा ने कहा है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब भाषण में अपनी बातें अच्छे से नहीं रख पाएंगे तो वो सीएम बन करके क्या लोगों की बातों को पहुंचा पाएंगे। सुनिए भाजपा के प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी आज अपना लिखा हुआ भाषण को भी पढ़ नहीं सके। ये बहुत बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इतने ऐतिहासिक अवसर पर जो नेता प्रतिपक्ष लिखा हुआ भाषण को नहीं पढ़ सकते हैं, इसका मतलब कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कहीं न कहीं अशिक्षित है। उनको पूर्ण शिक्षा की ज़रूरत है और अभी और पढ़ने की ज़रूरत है। सीखना कोई गुनाह नहीं है, वो थोड़ा सीख लेते, थोड़ा उसको रिहर्सल कर लेते तो भाषण देने में उनको सुविधा होती। आज सामाजिक प्रतिष्ठा की क्षति हुई है बिहार का। तो आपने अरविंद कुमार को सुना किस तरीके से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लड़खड़ाने को लेकर के हमला किया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष का समापन समारोह मंगलवार को संपन्न हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया, जो बिहार के प्रतीक चिन्ह के रूप में विधानसभा परिसर में लगाया गया है। उद्घाटन के बाद सभा हुई, जिसकी शुरुआत स्पीकर विजय सिन्हा के भाषण से हुई। उन्होंने विधानसभा की उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके बाद भाषण देने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बुलाया गया। 4 मिनट के भाषण में वो 6 बार अटके। कुछ लाइनों को तो दोबारा पढ़ते दिखे, कुछ शब्दों के उच्चारण तक में दिक्कत आई। आप वीडियो कल देख पा रहे होंगे। समाज के हर वर्ग की आबादी के अनुसार भागीदारी और हिस्सेदारी से ही लोकतंत्र समृद्ध और समावेशी होता है। इस लाइन पर तेजस्वी यादव गड़बड़ हुए थे। दूसरे में अंत में मैं आग्रह करता हूं कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड लीगलिटी स्टडी जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो, जिसके माध्यम से विधायी और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन के अवसर पर प्रशिक्षण दिया जाए। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आदमकद प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस लाइन पे भटके हैं, उन वीडियो फुटेज के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। धन्यवाद सभी दर्शकों। विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पधारे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व को प्रथम बार लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचय कराने वाली महान भूमि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, विधान परिषद के सभापति महोदय, उप मुख्यमंत्री जी और मंच पे विराजमान मंत्रीगण एवं सभा में उपस्थित सभी वर्तमान और पूर्व माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बिहार लोकतंत्र की जननी है, अतः यहाँ से एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। हम अलग अलग दलों से इस विधानमंडल में हैं, लेकिन हमारी वैचारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक शत्रुता में नहीं बदलनी चाहिए। समाज के हर वर्ग की आबादी के अनुसार भागीदारी और हिस्सेदारी से ही लोकतंत्र समृद्ध और समावेशी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे राज्य के वैशाली से ही लोकतंत्र बाकी जगहों पर प्रसारित हुआ, अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव स्टडीज जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो, जिसके माध्यम से विधायी और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन की अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके।
विभिन्न पहलुओं पर शोध और अध्ययन के अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। पूरे देश के जनप्रतिनिधियों, युवाओं और संबंधित कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे। हमें विश्वास है और गंभीरतापूर्वक सुनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी